वेलकम टू इन्फिनेटिव क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स पार्टीशन की बात करेंगे। देखिए, एक्चुअल में आपने रीजनिंग के पार्टीशन देखे, जीएस के पार्टीशन देखे। जितेंद्र सर ने जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है साइंस के बारे में। मैथमेटिक्स को एक्चुअल में हम लोगों ने 3 पार्टीशन में बांटा। 3 फैकल्टीज़ हमारी है मैथमेटिक्स की, तो 3 अलग अलग टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। हम हो गए, जितेंद्र सर हो गए और फिर कैश सर हो गए। ये 3 लोग मिल करके आपके मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस रिकवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो जैसे जैसे समय मिलेगा सारे टीचर अपना लेक्चर लेते जाएंगे और वीडियो आपके लिए अपलोड होता जाएगा। तो मैथमेटिक्स पार्टीशन की बात कर लें तो सबसे पहले इनिशियल आवश्यकता हमारी क्या है, नंबर्स की बात कर लें। तो जाहिर सी बात है, अगर नंबर्स की बात करें, स्टार्टिंग काउंटिंग नंबर जिसे गिनती की संख्याएं कहते हैं आप, 4 5 6 7 8। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला नहीं हूँ कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। डजंट मैटर, इन सब का कोई खास रोल अभी तो नहीं दिखता। जब हमें ज़रूरत दिखेगी कि अब आपको ज़रूरत है इन सारे पार्टीशन की, नंबर सिस्टम जिसे आप कहते हैं, तो हम वहाँ उस पार्टीशन की बात कर लेंगे। ठीक है? आज के डेट में बच्चे चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का पार्टीशन कैलकुलेशन ना करना पड़े। मतलब आप चाहते हैं कि स्क्वायर है, वर्ग है, तो आसानी से निकल के आए, आपको पूरे प्रोसेस ना करना पड़े, है ना? तो इसी चीज़ का ध्यान रख के मैंने कोशिश की इस वीडियो में मैं आपको वही जो है चीज़ बताने वाला हूँ जो बाय ट्रिक हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर सकते हैं। देखिए, मैं जितने भी टॉपिक मैथमेटिक्स को आपको पढ़ाने वाला हूँ, मेरी कोशिश यही है कि कैलकुलेशन आपको हम ना करवाएं। हम जितने भी प्रोसेस आपको करवाएंगे सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक। वही ट्रिक हमेशा वही कि 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, है ना? तो इस पार्टीशन की बात कर ले। हम आज जिस टॉपिक की बात करेंगे उसमें आप स्क्वायर रूट कह सकते हैं और क्यूब रूट, क्लियर? जिसे आप कहते हैं वर्गमूल और इसे आप कहते हैं घनमूल। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि हम हमेशा आपको जीरो से स्टार्ट करें फिर मैक्सिमम तक जाएं। कोशिश हमारी यही है। हम प्रत्येक वीडियो में आपके लिए यही कोशिश कर रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में आपको बड़े हल्के क्वेश्चन रखे जाएं, लेकिन लास्ट में वीडियो के अंत में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, और इवन रिसेंटली ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे कि 1993 में पूछा गया, 1980 में पूछा गया। हम ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको कि 2015 से 2020 के बीच में किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया। तो मैथमेटिक्स का सबसे अगर पेचीदे टॉपिक की बात करें जहाँ पे बच्चे सब कुछ आते हुए भी नहीं आंसर कर सकते, वो है वर्गमूल या फिर घनमूल। अच्छा, क्यों टफ है? जैसे आपसे कहा गया 25 का वर्गमूल बताइए, तो बच्चे नहीं फंसते। आपने रूट लगा दिया, 25 का वर्गमूल 5 आंसर कर दिया। मैंने कहा कि 625 का वर्गमूल करिए, कुछ बच्चे आसानी के साथ कर लेंगे, कुछ बच्चे आसानी के साथ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा 3125 का वर्गमूल करिए, रूट तो लगा दिया आपने, प्रोसेस आपको पता ही नहीं आंसर लगेगा कैसे। क्लियर? तो इन्हीं सारे जो है प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की है आपको कि ये चीज़ें आपको समझ में आए। देखिए, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आप कभी फंसेंगे नहीं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, कोशिश हमारी ये है कि दोनों हम एक ही वीडियो में मर्ज कर पाएँ। लेकिन जैसा भी होगा हम देखेंगे, वीडियो का लेंथ ज़्यादा है तो हम स्क्वायर रूट एक सेशन में रखेंगे, क्यूब रूट अगले सेशन में रखेंगे। बात करते हैं थॉट प्रोसेस की। देखिए, मैथमेटिक्स में वो चाहे पॉलिनोमियल्स की बात हो, अलजेब्रा की बात हो, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पार्टीशन की बात करें, जितने भी पार्टीशन है, मैं आपको पूरा प्रोसेस कभी नहीं करवाने वाला। मैं प्रत्येक प्रोसेस में थॉट प्रोसेस देने वाला हूँ आपको। हम हमेशा देखेंगे कि बाय ट्रिक कैसे लग सकता है, और ऐसे ट्रिक नहीं जो किसी एक जगह पे एप्लीकेबल हो। हम ऐसे ट्रिक की बात करेंगे जो आप यूपीपी से लेकर के सीजीएल तक के प्रश्नों में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो बात कर लें, सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं इसका। आपने देखा कि अगर एक के वर्गमूल की हम बात करें, एक के वर्ग की बात है, हम देख लेते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट का मतलब है कि भाई वर्गमूल, इसका मतलब क्या है कि अगर इसका आपने वर्ग करके संख्या लिख दी, इसी को रूट में कर दीजिए, इस रूट का जो पार्टीशन आएगा वो उस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा, है ना? तो सेम कंडीशन यहाँ पे समझते हैं। थर्ड प्रोसेस में समझाना क्या चाहते हैं आप। एक का वर्ग किया एक,
2 का वर्ग किया, ये 4, 3 का वर्ग आपने कर दिया, ये 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36, 49, 64, 81। जीरो का कोई रोल है ही नहीं, स्पेशली स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि मैंने क्यों लिखवाया। चलिए आपने देख लिया स्क्वायरिंग फॉर्म। देखिए यहाँ से कंसेप्ट निकल, देखिए हर चीज के जो कंसेप्ट है, जो ट्रिक है, जो निचोड़ है, वो बेसिक से ही आता है। ये सब गलत कहते हैं, ये बेसिक का कोई रोल नहीं, बेसिक का सबसे अहम रोल है। जितने भी ट्रिक बनेंगे वो बेसिक से बनेंगे, वो चाहे आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्यूब रूट ले लीजिए, एवरेज के क्वेश्चन ले लीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ सारे के सारे ट्रिक से। लेकिन ऐसा नहीं बेसिक नहीं बताने वाले हैं हम आपको, पहले एक क्वेश्चन आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम सीधे ट्रिक की बात करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? चलो देख लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ से निकल के कंसेप्ट क्या आया, कंसेप्ट क्या निकल के आया कि किन किन संख्या, देखिए यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें, यूनिट डिजिट जिसे आप कहेंगे इकाई का अंक, है ना। देखिए इकाई का अंक किसका किसका एक हो सकता है, या फिर आप ये कहें किन किन संख्याओं का वर्ग एक होगा। हम देखते हैं यहाँ पे, आप कहेंगे कि एक की बात करें, देखिए किन किन संख्याओं का वर्ग एक हो सकता है। सबसे पहले तो एक का वर्ग एक हो सकता है, दूसरा और किसका वर्ग एक हो सकता है, 9 का वर्ग एक हो सकता है। क्लियर? आगे अब देखेंगे किसका वर्ग 4 हो सकता है। आपने क्या देखा, 2 का वर्ग 4 हो सकता है, और किसका वर्ग 4 हो सकता है, 8 का वर्ग 4 हो सकता है। क्लियर? फिर बात करेंगे 6 किसका हो सकता है। तो आपने देखा कि अगर हम 6 की बात करें तो 4 का वर्ग 6 हो सकता है, और 6 का वर्ग 6 हो सकता है। क्लियर? अरे कवर कितनी संख्याएं हुई, 2, 4, 6, क्या क्या बचा। अब इकाई के अंक 9 की बात कर लेते हैं। आपने कहा 9 किन संख्याओं का वर्ग हो सकता है, तो 3 का वर्ग हो सकता है, या फिर 7 का वर्ग हो सकता है। हम निचोड़ आपको जो है निकाल के देने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे समझिएगा हम समझा क्या रहे हैं, है ना। इसको अगर आप समझ नहीं पाए तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि आप ट्रिक में नहीं समझ पाएंगे। फिर से एक बार रिवाइजन करते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ क्या लिखवाया कि किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आएगा। तो मैंने कहा 1 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1, 9 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1। फिर किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 आएगा। तो मैंने कहा 2 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4, 8 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4। क्लियर है? आगे फिर किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। तो मैंने कहा 4 का वर्ग करने पर 6 आ सकता है, या फिर 6 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आ सकता है। सही। फिर बात आती है किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आएगा। तो आप कहेंगे 3 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आ सकता है, या फिर 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आ सकता है। ये तो बात हो गई नॉर्मल कंडीशन की। क्या रोल है इसका स्क्वायर रूट निकालने में, वर्गमूल निकालने में, इसकी बात कर लें क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 5 का मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। वो इसलिए नहीं जिक्र किया क्योंकि 5 का वर्ग करिए तो 5 आता है, और किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 संभव नहीं। तो वो स्पेशल कंडीशन में आता है। अगर 5 इकाई का अंक किसी भी स्क्वायर रूट में दिख गया, काम आसान होने वाला आपके लिए। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड प्रोसेस समझिएगा, एक क्वेश्चन में बेसिक काम करेंगे, बाकी क्वेश्चन। और देखिए ऐसा नहीं इसमें प्रोसेस लगने वाले हैं, जरा सा भी नहीं, लेकिन आपको ये अगर चीजें समझ, ये फंडामेंटल समझ में आए होंगे तो यहाँ पे आपको समस्याएं होने वाली नहीं है। ठीक। देखिए वर्गमूल निकालते समय क्या करते हैं आप, जैसे मैं मान लेता 121 अगर बेसिक मेथड से निकालना होता तो आप ऐसे रूट बनाते और 2 की पेयरिंग करते, ये करते। सेम कंडीशन यहाँ पे है, लेकिन आपको रूट निकालने नहीं है, यहाँ पे पेयरिंग आपने कर दी। चलिए तो पेयरिंग से पहले हम देखेंगे किन किन संख्याओं का वर्ग 1 होगा। यहाँ देखिए आप कह सकते हैं 1 का वर्ग 1 हो सकता है, या फिर 9 का वर्ग 1 हो सकता है। ये तो मैंने लिखा है यहाँ बगल में कि 1 का वर्ग करने पर 1 आ सकता है, 9 का वर्ग करने पर इकाई का 1 आ सकता है। सेम कंडीशन मैंने लिखी, आपने पेयरिंग की, पेयर बना दिया आपने। ठीक। अब देखिए बचा क्या, 1। आप देखेंगे 1 किसके और किसके बीच में हो सकता है, जाहिर सी बात है
एक के सिवा दो के बीच में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि अगर एक की हम बात करें तो एक और दो के बीच में होना चाहिए था, है ना। देखिए दो आप हमेशा लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हर जगह आपको एक नहीं मिलने वाला। प्रोसेस समझिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा एक और दो की बात करें तो एक के करीब में ही एक है, इसका मतलब पहला जो अंक होगा वो एक होगा। मतलब दहाई का अंक क्लियर हो गया, एक है। लेकिन अब आपको क्लियर करना है इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, ये जो प्रोसेस आपको मिला इसमें एक जोड़ करके, मतलब एक में एक जोड़ करके आप इसमें करेंगे गुणा। मतलब एक गुणे दो बराबर, अब इस संख्या से और इस संख्या से आप कंपेयर करेंगे। अगर गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल इस संख्या से छोटा है, फिर से अगर गुणा करने पर प्राप्त जो गुणनफल है इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या से छोटा है तो छोटी वाली संख्या देंगे। ठीक, अब देखिए आपने क्या देखा कि दो के कंपैरिजन में एक क्या है, छोटा है, और इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, ये। तो आप लिखेंगे सपोज दैट, मैं मान लेता यहाँ पे ऐसे होता कि, अब अगला क्वेश्चन लेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब 11 का वर्ग 121। फिर से देखिए, जब भी एक का कंसेप्ट आता है वो थोड़ा सा फंसा देता है हमें, इसीलिए मैंने दूसरा जो क्वेश्चन लिया वो थोड़ा सा हट के लिया। ठीक है, यहाँ से आपका फंडा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर से समझते हैं इसमें। सबसे पहला काम क्या आप देखेंगे कि 9 किसका किसका वर्ग हो सकता है इकाई का। सबसे पहले मैंने देखा 3 का वर्ग हो सकता है और फिर 7 का वर्ग हो सकता है। ये हर जगह आपको करना पड़ेगा और काम आसान है। अगर आप पूरा नहीं निकालना चाहते तो इन बेसिस पे काम करना आना चाहिए आपको। सही है। अब क्या किया आपने, पेयरिंग की। दो की बात करें, ये किन किन वर्गों के बीच में हो सकता है, एक के वर्ग के बीच में हो सकता है या फिर दो के वर्ग के बीच में हो सकता है। ठीक, आप बड़ी संख्या कभी भी नहीं ले सकते, छोटी संख्या ही लेंगे। इसका मतलब है एक के वर्ग के करीब के बाद है तो आप एक सीधे लिख देंगे। मैं मानता अगर दो के बराबर होता तो मैं दो लिखता, लेकिन चूंकि एक के बराबर है मतलब इसके वर्ग के बीच में 2 गुना 4, 2 से ज्यादा हो गए, इसलिए दो आप नहीं लिख सकते। एक एक के में मतलब एक छोटा है तो आप छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है, जब भी यहाँ जो संख्या आप लिख रहे हैं ये दहाई के अंक पर है, आपको इकाई का अंक यहाँ से जो है आइडेंटिफाई करना है कि आंसर कौन सा होगा। चलिए, आपने मैंने क्या कहा इस क्वेश्चन में, जैसे कहा था कि यहाँ का जो अंक है उसी अंक में आप एक जोड़ करके गुणा करेंगे। देखिए एक और एक एक दो, एक गुणे दो बराबर, फिर से जो संख्या यहाँ आपने छोटी संख्या ली उसी में मान लेते यहाँ 7 होता तो आप यहाँ लिखते 7 + 1, मतलब एक है तो एक गुणे दो, दो होता तो लिखते 2 गुणे 3, 8 है तो लिखते 8 गुणे 9, एक बढ़ा करके गुणा करते। आपने 1 गुणे 2 किया, वैल्यू कितनी आई 2। आप कंपेयर करेंगे क्या 2 से ये 2 बड़ा है, नहीं बराबर है। तो मैंने क्या कहा, जब भी गुणनफल वाली संख्या से ये संख्या बराबर या फिर बड़ी होगी हम बड़ा अंक लेंगे। अब देखिए बड़ा अंक कौन सा है, 3 है या फिर 7, जाहिर सी बात है 7 बड़ा है तो आपने 7, तो 17 17 में 289। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लें। 2 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, 2 और हमने क्वेश्चन लिए हैं। देखिए चाहता तो मैं 6 अंक का सीधे पहले क्वेश्चन पे दे देता, फिर उसको मैं लास्ट में करवाता, लेकिन मेरा कंसिडरेशन थोड़ा सा अलग है। आप इनिशियल स्टेज से समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी आपके लिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और स्क्वायर रूट्स मैं करवा क्यों रहा हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन पार्टीशन में कहा इसलिए क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो यहाँ के कैलकुलेशन में फंसते हैं, है ना। आपसे कहा गया कि 57 का स्क्वायर, तो आपने 57 गुणे 57 कर लिया, लेकिन अब उसी जो 57 गुणे 57 करने के बाद जो गुणनफल है उसका आपसे कहा गया कि इसका वर्गमूल निकालिए। फंस जाते हैं आप, और आप ही नहीं बहुत सारे बच्चे फंसते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया, मैंने इंट्रोडक्शन पार्टीशन में स्टार्टिंग में इसके मैंने यही आपको बताया है कि किन किन संख्याओं का। देखिए यूनिट डिजिट का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिजिट सम क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, यूनिट डिजिट करवाऊंगा। एवरेज के लगभग 250-300 क्वेश्चन आपको बाई ट्रिक करवाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछे गए हैं तो सारे करवाएंगे, आप साथ में बने रहिए। बस आते हैं इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे।
मैंने कहा कि कैसे निकालते हैं आप वर्गमूल, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप पेयरिंग करते हैं। आपने पेयर किया, या आपने देखा कि एक है। अब आप ये बताइए किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई का अंक एक आएगा। तो आपने देखा कि अगर हम एक की बात करें तो या फिर एक के वर्ग पे आ सकता है या फिर 9 के वर्ग पे आ सकता है इकाई का अंक एक। क्लियर? पेयरिंग कर दिया आपने, बचा कितना? 3 बचा। अब आपको ये देखना है 3 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में। तो इसका मतलब अगर एक की बात करें, एक का वर्ग हुआ 1, 2 का वर्ग हुआ 4, इसका मतलब है 1 और 4 के बीच में 3 है ना? इसका मतलब ये है कि जब आंसर के कंसिडरेशन की बात आएगी तो हमेशा छोटी संख्या लेंगे आप। मतलब 3 से जो बड़ी संख्या है उसको नहीं ले सकते, 3 से जो छोटी संख्या है। इसका मतलब आपने जो यहां काउंट किया ये आपका हो जाएगा दहाई का अंक, मतलब 1। बात आती है कि देखिए इसे कैलकुलेट करना बेहद आसान है। समस्या कहां फंसती है कि इकाई का अंक कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपने क्या देखा, 1 आया, मैंने आपसे क्या कहा था कि 1 में इससे बढ़ा करके 1 जोड़ करके गुणा कर लीजिए। तो आपने देखा 1 गुणे 1 में 1 जोड़े 2, तो 1 दूना 2। आप कंपेयर करेंगे गुणनफल और पहले वाली संख्या। आप हमेशा देखेंगे कि जो पहले वाली संख्या है अगर गुणनफल वाली संख्या से बड़ी है तो जाहिर सी बात है बड़ा अंक लेंगे। क्लियर? फिर से अगर जो प्राप्त गुणनफल और पहले की जो संख्या बची इसी में कंपेयर करें। अभी 3 अंकों की नहीं, अभी 4 अंकों की नीचे मैंने लिया, 5 अंक की भी लेंगे, 6 अंक की भी लेंगे जरूरत पड़ने पर। तो आप क्या देखेंगे इसमें कि जो पहले वाली संख्या है क्या वह प्राप्त गुणनफल वाली संख्या से बड़ी है। अगर ये संख्या बड़ी है तो इन दोनों में से इकाई के स्थान पर बड़ा वाला अंक आएगा। अगर ये गुणनफल वाली संख्या इस संख्या से बड़ी होती, मतलब ये संख्या अगर छोटी होती तो छोटी अंक लेते। तो हम देखिए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा? जाहिर सी बात है 3 बड़ा। इन दोनों में कौन सा अंक बड़ा है, 1 बड़ा है कि 9 बड़ा? आप कहेंगे 9 बड़ा। इसका मतलब 19 का स्क्वायर। ठीक, ये पार्टीशन होगा 361। चलें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंकों पर सीधे आ रहे हैं। देखिए 4 अंकों का कंसिडरेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे टफ क्वेश्चन कब आता है, जब टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5 अंकों का हो, वहां से आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर भी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला काम पेयरिंग करेंगे आप। तो आपने हमेशा आप दाएं तरफ से पेयरिंग करेंगे, दाएं से बाएं आ रहे हैं, आपने 2 2 की पेयरिंग की। उसके बाद दूसरा काम आप देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 1, या किसका किसका वर्ग हो सकता है, या फिर 1 का वर्ग हो सकता है या फिर 9 का वर्ग। सही है? अब आप ये देखेंगे ये 2 संख्याएं किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो मैंने कहा कि 3 का वर्ग करें तो 9 और 4 का वर्ग करें तो 16। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में है। तो पहला अंक कौन सा होगा, छोटा वाला अंक। आपने 3 कर दिया, इकाई का अंक 3 क्लियर हो गया। अब बात आती है दहाई का अंक कौन सा आंसर होगा। मैंने क्या कहा, जो संख्या है उसमें 1 बढ़ा करके आप गुणा करेंगे। इसका मतलब अगर 3 आपके पास है तो 3 में 1 बढ़ाया कितना आया, 4, और 3 चौका 12। प्राप्त गुणनफल को आप पुरानी वाली संख्या से कंपेयर करेंगे। अगर पुरानी वाली संख्या प्राप्त गुणनफल से बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या, अगर पुरानी वाली संख्या प्राप्त वाली संख्या से छोटी है तो छोटी संख्या। इसका मतलब 12 बड़ा है कि 15 बड़ा? इसका मतलब 15 बड़ा, तो बड़ी संख्या क्या है, 9। आपने लिखा 9। इसका मतलब 39 का वर्ग 1521। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 अंकों की दोनों संख्याएं हैं। देखिए काम बेहद आसान है, आप कंसेप्ट समझ जाइए। मेरा यह दावा है कि 2 से 3 सेकंड का जो कैलकुलेशन है आप 5 सेकंड में डेफिनेटली इसके आंसर कर सकते हैं। एक बार नॉर्मल करके देखिएगा कितना समय लगता है, वर्गमूल निकाल के देखिएगा। मेरे हिसाब से जो बच्चे भाग विधि का कैलकुलेशन नहीं जान रहे हैं वो गुणनखंड विधि सॉल्व करते रहे, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ना भाग विधि बताने वाला हूँ ना गुणनखंड विधि। मैं सीधे ऐसे बात करूंगा कि जो बच्चे वर्गमूल निकालना जानते ही नहीं वो भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता है इस प्रोसेस से आप केवल उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जिनका वर्गमूल नहीं निकल सकता इस प्रोसेस से आप उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, इकाई का अंक 1 है। किन किन संख्याओं के वर्गों का इकाई का अंक 1 है? आपने देखा 1 या फिर 9। आपने पेयरिंग की, 2 का पेयर 2 का पेयर। क्लियर, पेयरिंग हो गई। अब आपने देखा कि यह किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो जाहिर सी बात आप इतना तो कर ही सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपके पास कॉमन सेंस है तो आप इतना तो
अप्लाई कर ही सकते हैं कि 8 8 64 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 8 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो आपने देखा 7 और 8 के बीच में, भाई 8 8 64 ज़्यादा हो गया, है ना। अब जो संख्या छोटी थी आपने उसको ऐसे लिख दिया। मैंने क्या कहा कि जो संख्या थी उससे एक बढ़कर के, इसका मतलब 7 था, 7 में एक जोड़ा आपने 8, तो 7 गुणे 8 बराबर 56। कंपेयर करेंगे कि क्या गुणनफल की संख्या इस संख्या से बड़ी है। आपने देखा कि जो गुणनफल की संख्या वो इस संख्या से छोटी, मतलब बड़ी यही, अगर ये बड़ी है तो बड़ा, अगर ये छोटी है तो छोटा, तो जाहिर सी बात है बड़ा ये है, तो आप क्या लिखेंगे इसका 79 का वर्ग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सबसे पहला कंपेरिजन होना ही चाहिए कि किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 का, मैंने लिखा भी है कि 4 का वर्ग करने पर 6 हो सकता है, 6 का वर्ग करने पर 6 हो सकता है, तो आपने 4 लिख दिया, 6 लिख दिया। आपने पेयरिंग की 2 2 की, जाहिर सी बात है 2 का पेयरिंग किया, तो आप इन पेयर, देखिए यहाँ पे अगर मान लेते 5 संख्या होती तो आप लास्ट के 3 संख्याओं पे काम करेंगे, मान लेते 4 है तो 2 पे काम करेंगे, मान लेते 3 है तो फिर आप किस पे करते हैं, आखिरी के एक संख्या पे काम करते हैं। ठीक है, ये इसका मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मैंने क्या कहा 21 को हम ये देखेंगे कि किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा। तो मैंने कहा कि 4 चौक 16, 5 25 25, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में, सही है। तो छोटी संख्या लेंगे, इसका मतलब 4 पहले हो गया, इकाई अंक आपको लाना है, आप इसमें 1 से बढ़ करके गुणा करेंगे, इसका मतलब 4 पंजे 20। सही, चलो कंपेयर करिए, पहले वाली संख्या बड़ी है तो बड़ा अंक, इस गुणनफल प्राप्त गुणनफल से अगर ये संख्या बड़ी है तो बड़ा अंक, गुणनफल से अगर ये संख्या छोटी है तो छोटा अंक। क्लियर, इसका मतलब गुणनफल 21 से ज्यादा है तो बड़ी संख्या 46, 46 का वर्ग करने पर आंसर 2116। चलिए ये 2 क्वेश्चन ले लें, देखिए सारे आसान हैं, बस आप एक बार स्टार्टिंग में जब भी यहाँ पे पहुंचने में आपको दिक्कत, आप स्टार्टिंग में वीडियो में जाइए, वहां से कंसेप्ट समझिए, क्योंकि आपने देखा कि पहले 2 क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा समय लगा करने में, बाकी क्वेश्चन को समय नहीं लगा, इससे भी हम तेज फास्ट जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं आप भी, लेकिन उस चीज़ का ध्यान रहे, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास उस क्वेश्चन का रिदम होना चाहिए। आते हैं, आपने क्या देखा 6 है, आपको पता है कि 6 किन किन का वर्ग हो सकता है, या फिर 4 का या फिर 6 का, तो आपने यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, पेयरिंग की 2 का पेयर यहाँ, 2 का पेयर यहाँ। 29 किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है, आपने कहा 5 25 25 और 6 36, मतलब 5 और 6 के बीच में छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 5, तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, ऐसा ही है। अब आपने इसमें एक बढ़ के को गुणा किया, 5 छक्का 30, कंपेयर करेंगे 30 बड़ा है कि 29 बड़ा, जाहिर सी बात है इस बार कौन सा बड़ा है, 30 बड़ा। तो मैंने क्या कहा, हमारी जो संख्या है अगर छोटी है तो हम छोटा वाला अंक लेंगे, हमारी संख्या अगर गुणनफल वाली संख्या से बड़ी है तो बड़ा वाला। इस बार देखिए, इस बार जो है हमारी जो पहले वाली संख्या है वो गुणनफल वाली संख्या से छोटी है, इसका मतलब इस बार छोटी वाली संख्या का वर्ग, आंसर सही है। नीचे चल देते हैं, 65 से 61 है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में आपने क्या देखा, इकाई अंक सबसे पहले देखा है किन किन संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक 1 होगा, या फिर 1 का होगा, या फिर 9 का होगा। पेयरिंग की आपने 2 2 की, 65 किन किन के वर्गों के बीच में है, तो आपने कहा 8 और 9 के बीच में। छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 8 है, तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब 8 में 1 से अतिरिक्त गुणा, 8 9 72। देखिए इस बार फिर से कंपेयर करिए पहले वाली संख्या और गुणनफल वाली संख्या, अगर पहले वाली संख्या हमारी बड़ी है तो बड़ा, पहले वाली संख्या गुणनफल वाली संख्या से छोटी है तो छोटा। फिर से एक बार, बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा फास्ट आप कैलकुलेशन करवा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कंपटीशन का दौर है, थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा आपको, है ना। हम आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, कंपटीशन को क्रैक करना है तो उसके लिए आपको हमसे भी तेज स्पीड लानी पड़ेगी कंपटीशन बीट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। मैंने क्या देखा इसमें कि इकाई का अंक का वर्ग, किन अंकों का वर्ग करने पर 1 आ सकता है, आपने कहा 1 का या फिर 9 का। फिर मैंने 2 का पेयरिंग किया, मैंने कहा 65 किन किन अंकों के वर्गों के बीच में हो सकता है, तो आपने देखा या फिर 8 के या फिर 9 के। तो जब भी 2 संख्याओं के बीच में आपने कर दिया, छोटी संख्या तुरंत रख दी, इकाई का अंक हो गया। अब इकाई का अंक लाने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या में इससे एक अतिरिक्त करके गुणा करेंगे, मतलब 8 है तो 9 का गुणा, 9 होता तो 10 का गुणा हम करते, है ना। तो 8 गुणे 9 72। कंपेयर करेंगे कि क्या ये संख्या प्रीवियस संख्या से बड़ी है छोटी। देखिए दोनों में किसी एक को लेकर के चलिए, अगर पहले वाली संख्या गुणनफल वाली संख्या से बड़ी है तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो इकाई का अंक होगा। अगर
प्राप्त गुणनफल जो है, अगर ये पार्टीशन प्राप्त गुणनफल से छोटा है तो इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी वो पार्टीशन आंसर। इसका मतलब 81 का वर्ग 65 आंसर। फिर से कंसेप्ट बड़ा आसान है, आप कभी भी इस चीज़ को लेके स्ट्रेस मत करिएगा। नहीं समझ में आता वीडियो को बार बार देखिए, आपको मेरा ये मैंने जो कंसेप्ट दिया है डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। सबसे खास देखिए क्यों ये जरूरी है, ये सेशन इसलिए जरूरी था, कैलकुलेशन का पार्ट मैथमेटिक्स में भी करना पड़ेगा, रीजनिंग में भी करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन। आपने देखा कि इकाइकांक 1 आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाइकांक 1 आएगा। आपने 2 का वर्ग करने पे 1 आ सकता है इकाइकांक, या फिर 9 का वर्ग करने पर इकाइकांक 1 आ सकता है। अब 2 की पेयरिंग की आपने, है ना। देखिए पेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वर्गमूल में आपको बेसिक बताया गया है कि उसको रूट में डालेंगे, 2 की पेयरिंग करेंगे पीछे से। सेम कंडीशन यहाँ पे है, बट हम वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ हम कैलकुलेशन हमको नहीं करना। ये देखिए 82 किन किन के वर्गों के बीच में आता है, किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो आपने कहा 9 का वर्ग या फिर 10 के वर्ग, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। छोटी संख्या कौन सी है, 9, आपने फटाफट 9 लिख दिया, कुछ करना ही नहीं है आपको। अब इसमें एक संख्या बढ़ के गुणा, 9 दाएं 90, आप कंपेयर करेंगे। देखिए पुरानी संख्या ये है, नई संख्या ये, मैंने क्या कहा, हम किसी एक को सापेक्ष मानकर चलेंगे। मैंने कहा 82 अगर इससे बड़ा होता तो बड़ी संख्या आंसर, चूंकि 82 गुणनफल वाली संख्या से छोटा है, इसलिए इन दोनों में छोटा कौन है, 1, तो आप लिखेंगे ये हो गया 91 का वर्ग, ये पार्टीशन आंसर। देखिए जब आपसे कहा जाता है कि 2 सेकंड में आंसर आएगा, 3 सेकंड में आएगा, तो ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन 2-3 सेकंड में लग सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है, ये वो स्क्वायर रूट है, ये वो वर्गमूल के टर्म है जिसे आप विद इन 2 सेकंड आराम से लगा सकते हैं। देखते हैं कैसे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बच्चे बार बार फंसाते हैं या फिर फंसते हैं कि वो अपने तरीके से जो है लेटर्स मान लेते हैं, अपने तरीके से अंक मान लेते हैं, कहते हैं अब आप इसका वर्गमूल करके दिखाइए 2 सेकंड में। तो वर्गमूल तभी संभव है जब संख्याओं का वर्गमूल निकल सकता हो। जब वर्गमूल निकल ही नहीं सकता तो हम ट्रिक अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में आते हैं आंसर पे। देखिए इधर देख लें एक बार कि आपने देखा कि 1 का जिक्र है, 4 का जिक्र है, 6 का जिक्र है, 9 का जिक्र है। इधर की बात करें मतलब 1 से 9 तक सारी संख्याओं का जिक्र है सिवाय 5 को छोड़ करके। इसका मतलब है कि ऐसे कंसेप्ट पे 5 वाला फॉर्मेशन लगने वाला आंसर नहीं है, बेहद आसान है, समझते हैं। अब देखिए क्यों नहीं लगा, थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं, 1 मिनट के लिए, कि अगर इकाइकांक 5 चाहिए तो उसके लिए श्योर है केवल 5 का वर्ग ही इकाइकांक 5 हो सकता है, और किसी भी संख्या का इकाइकांक 5 नहीं हो सकता। इस वजह से उसे इस फॉर्मेशन में नहीं रखा गया। सही है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। आपने क्या देखा, कोई दिक्कत थी नहीं, आप पेयरिंग की आपने 2-2 की, यहाँ इकाइकांक 5 होना चाहिए, तो मैंने आपसे क्या कहा 5 तभी आएगा जब जो है इकाइकांक 5 हो। हालांकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेशन किससे स्टार्ट किया है, कैलकुलेशन हमेशा दाई अंक से स्टार्ट किया, यहाँ भी कर लेते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं। ध्यान देखिए ये किसके किसके बीच में है, तो 8 8 64, 9 9 81, छोटी संख्या कौन सी है 8, आपने लिखा 8। दाई अंक में यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कुछ भी आपको नहीं करना। आपने क्या देखा कि इकाइकांक 5 कब आ सकता है, जब यहाँ पे 5 दिया हो, यह आपका आंसर। क्लियर, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें। आप देखेंगे 42 किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा, आपने देखा 66 36 और 7 7 49, इन्हीं के बीच में है। छोटी संख्या कौन सी है 6, 5 के लिए इकाइकांक क्या होना चाहिए 5, ये पार्टीशन आपका आंसर। सही, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं, लेकिन पहले जितने क्वेश्चन हमसे हो पा रहे थे, जो क्वेश्चन इक्का दुक्का प्रीवियस जो है ये पूछे गए, यहाँ पे बच्चों को लगता है कि इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ की बात कर लें, 12 की बात करें, आप चाहे तो पेयरिंग कर सकते हैं। कि आपने सोचा होगा कि मैंने जितने क्वेश्चन अभी तक लिए पेयरिंग करवाए, यहाँ पेयरिंग क्यों नहीं करवा रहा है, तो कोई जरूरत नहीं पेयरिंग करवाने की, आप चाहें तो करवा लें, अदरवाइज कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। चलिए यहाँ देखिए 2-2 की पेयरिंग आप कर सकते हैं, यहाँ भी 2-2 की पेयरिंग आपने की। आपने देखा 12 किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है, तो मैंने कहा 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16। छोटी संख्या कौन सी है 3, आपने लिखा 3, इकाइकांक 5 कर लीजिए, ये पार्टीशन आपका आंसर। सही, तो बाकी वीडियो हम आपके लिए भेजते रहेंगे, और जब आपको समस्या होगी वीडियो में ज़रा सा भी, तो आप कोशिश करिए इसे बैक में जा करके 2-3 बार देखिए, वहाँ से समझिए। ऐसा नहीं, देखिए मैंने 3 अंक से क्वेश्चन उठाए हैं, 4 अंक तक गए हैं, हम 5 अंक तक करवा सकते हैं, 6 करवा सकते हैं, 7,
ऐसा नहीं कि आप यहीं तक कर सकते हैं, सारे अंकों तक कर सकते हैं। मैंने अभी तक तो स्क्वायर रूट लिया, केवल वर्गमूल का पार्टीशन, घनमूल का पार्टीशन भी हम आपको करवाएंगे, लेकिन आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे तभी। ओके, थैंक यू। नमस्कार। आपको बीच में मैं आके इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके कुछ कारण हैं। जैसे हमने इसके पहले रीजनिंग में आपसे एक बात किया था कि हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को वीडियो क्वालिटी, मतलब ऐसा नेटवर्क की वजह से होता है कि वीडियो क्वालिटी उनको नहीं आती है और उनको क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिखाई देता। तो उसके दो ऑप्शन होते हैं। एक, आप जब वीडियो चल रहा होता है तो आपके लेफ्ट साइड में ऊपर एक आइकॉन बन के आएगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसको पिछली वीडियो के लिंक उसमें मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे आपका होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जानकारी लिखी होती है, तो उस पर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने का मतलब उस पर क्या हो जाता है कि उसमें कुछ जानकारियां दी होती है, जैसे लिंक होता है। जैसे हमने उस क्वेश्चन में पिछले वीडियो में हमने लिंक दिया था, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा इमेज फाइल मिल जाती है। इमेज फाइल मिल जाने से आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। और एक चीज और कीजिए, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनसे तो खासकर निवेदन है कि आप क्या कीजिए, हमारे वीडियो देखने के साथ साथ अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। जैसे आप शेयर करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, ज़्यादा लोग व्यूअर होंगे, तो हमें एक मोटिव मिलेगा कि हम एक ऑनलाइन क्लासेस जो अभी चला रहे हैं वो तो चल ही रहा है, हम वीडियो रिकॉर्ड करके फिर डाल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे लाइव क्लासेस के लिए। जैसे लाइव क्लासेस की कुछ लोग हमारे अभी स्टूडेंट मिले थे, आज ही की बात है, तो उन्होंने कहा कि सर लाइव क्लासेस नहीं चला रहे। लाइव क्लासेस के लिए हम तभी एलिजिबल हो सकते हैं कि जब हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ हो, 100 का स्ट्रेंथ हो, 20 से प्लस हो, मिनिमम 20 से प्लस लोग एक साथ जब लाइव होंगे तभी मजा आएगा। मैं आपको लाइव क्लास आता हूँ और 4 लोग लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं तो नहीं मजा आएगा। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा आंसर आएगा, ज़्यादा मजा आएगा, लोगों को क्वेरीज जो होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लासेस के लिए, वो भी हम प्रोसेस करेंगे, कोशिश है कि हम जल्द से जल्द प्रोसेस करके लाएं, लेकिन इसीलिए नहीं ला रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ की कमी है। जैसे हमको स्ट्रेंथ मिल जाएगी हम लाइव क्लासेस पे आ जाएंगे। तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, शेयर करने के साथ साथ कोशिश कीजिए सब्सक्राइब, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं बढ़ाइए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हम कोशिश करते हैं कि आप अच्छे से वीडियो देखें।